सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरीज आ रहा था कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में भी बताइए, क्योंकि ईएससी का जो एग्ज़ाम है अब मतलब स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उस तरफ दोबारा से आ रहा है। रीज़न भी है क्योंकि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज को, या आप लगा लीजिए एक आईएएस ऑफिसर की जो एक क्रेज होता था बच्चों में, जो चार्म होता था, उसमें रेलवेज का एक बहुत बड़ा रोल होता था। इंजीनियरिंग सर्विसेज को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। हर साल एग्जाम होता है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। अब क्रेज था एक आईएएस ऑफिसर का, तो वो क्रेज कम हुआ था क्योंकि 2019 में रेलवेज को यहाँ से हटा दिया था। रेलवेज की जो वैकेंसीज हैं उसको सिविल सर्विसेज के थ्रू इन्होंने बोला कि हम वहाँ के थ्रू लेंगे। आईआरएमएस एक नया डिपार्टमेंट बनाया था। तो लेकिन अच्छी बात ये हुई कि अब 2024 में मतलब 2025 का जो नोटिफिकेशन ऑनवर्ड रेलवेज को दोबारा से ऐड कर दिए। इसको ये 2-3 बेनिफिट हुए हैं। सबसे बेनिफिट, पहला बेनिफिट की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि रेलवे का एक बहुत बड़ा होल्ड रहता है, एक रेलवे का एक बहुत बड़ा शेयर रहता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से। दूसरा, रेलवेज में जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेज भी होता है स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो रेलवेज के अलावा भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें कवर करूंगा। पहला, ब्रांच वाइज कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है, किन डिपार्टमेंट्स में आपका सिलेक्शन होता है। दूसरा, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तीसरा, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी ऑफ द एग्जाम। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है वो हर साल नॉर्मली जो है फरवरी में होता है, लेकिन इस बार चीज़ें ऐड होने के कारण ये डिले हुआ है, जून में हुआ है। 8 जून को आई थिंक इसका एग्जाम है 2025 का। तो इस रीजन में स्पेशली पंजाब रीजन के जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक पैक हो गया, पंजाबी यूनिवर्सिटी हो गया, यूआईटी हो गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, एनआईटी जलंधर हो गया, थापर हो गया, ये जो कॉलेजेस, यूआईटी शिमला हो गया, तो ऐसे जो रिप्यूटेड कॉलेज, जो पुराने कॉलेज जहाँ पे बहुत अच्छा बच्चा जाता है वहाँ पे बीटेक करने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स का अगेन फिर से वही वर्ड में यूज करूंगा, क्रेज होता है इस इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, जो कि अब मैं देख रहा हूँ उनका इंटरेस्ट दोबारा से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स अब ऑफलाइन के लिए फॉर 2025-26 के लिए अभी ऑफलाइन सेंटर में आ रहे हैं फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन। तो आप लोगों में से भी अगर कोई भी गेट और ईएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम के साथ ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। नाउ कम टू दैट पार्ट, जिसमें सबसे पहला मैं आपको कवर करूंगा कि इस नोटिफिकेशन में या इस इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है ब्रांच वाइज रिक्रूटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल इंजीनियरिंग का होता है। इसमें रेलवे तो सभी को नहीं आएगा क्योंकि ये पुराना नोटिफिकेशन है, तो रेलवे इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है अब। लेकिन सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स और पोस्ट का, दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रुप ए सर्विस, ये सारा का सर्विसेज ग्रुप ए का सर्विसेज है। असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीआरओ का, बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज का, नॉट दी ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन रिसर्च सर्विसेज इंजीनियर्स। उसके बाद अगेन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है, एमईएस का, सर्वेयर कैडर का, अगेन इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, ये सारा इसके अंदर आता है। सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारी की सारी जो जॉब्स हैं, ये जो डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियर इसमें अपना एंट्री करते हैं। उसके बाद मैकेनिकल के लिए इंडियन डिफेंस सर्विसेज, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगेन फॉर बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये मैकेनिकल के लिए डिपार्टमेंट्स हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिकल पार्ट, अगेन इंडियन डिफेंस सर्विसेज, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग, इंडियन स्किल डेवलपमेंट, आईईडीएस असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1, आईईडीएस असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2, ये 2 सारे। फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें आपका आ गया इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, इंडियन स्किल डेवलपमेंट, इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विसेज। उसके बाद ग्रेड 1 ग्रेड 2 आईएडीएस असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ब्रांच वाइज जो मैंने आपको बताया, ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट विच इज रिलेटेड टू द दिस एग्जाम स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है उससे रिलेटेड है।
अभी मैं इसमें कवर करता हूं कि आपका एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में कवर होता है। 3 स्टेजेस में क्या है कि आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद आपका इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। सबसे पहला स्टेज 1 विच इज द प्रीलिमिनरी स्टेज 1, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसका पैटर्न क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। दूसरा आ गया आपका स्टेज 2, अगेन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन स्टेज 2, ये कन्वेंशनल टाइप पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, लिखना होता है। जैसे हरियाणा का असिस्टेंट इंजीनियर का क्लास बी सर्विसेज का जो मेंस का पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। देन थर्ड वन इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इट इज नॉट द इंटरव्यू, दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। नाउ अब इसके सिलेबस के ऊपर आते हैं, इसके पैटर्न के ऊपर आते हैं कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या आता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज। एग्जांपल है ये सिविल का, तो सिविल इंजीनियर के लिए या मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 इज जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है और ये कॉमन होता है सभी ब्रांचेस के लिए। यस, दिस पेपर इज कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस। उसके बाद इवनिंग में पेपर होगा तुम्हारा ब्रांच के हिसाब से, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का 3 घंटे का पेपर होता है और 300 नंबर का ये पेपर होता है और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ये रहा आपका प्रीलिम। तो जो प्रीलिम क्वालिफाई करेगा वो जाएगा आपका मेंस के लिए। अब मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है स्टेज 2 का, उसमें भी अगेन 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, दोनों टेक्निकल पेपर होते हैं, दोनों 3 घंटे के पेपर होते हैं, 300 नंबर के होते हैं और ये सब्जेक्टिव पेपर होता है जहां पे आपको आंसर को लिखना होता है। तो ये इसका स्टेज 2 है। अब उसमें जो पेपर 1 था, प्रीलिम्स का पेपर 1 था, ये वाला प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम द पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें आपका, जिसको आप मान लीजिए मैं इसको इंटरव्यू की फॉर्म में बोल सकता हूं मैं, लेकिन इंटरव्यू के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन, हर चीज चेक किया जाता है क्योंकि एक आईईएस ऑफिसर की बात हो रही है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो इस जॉब के सुटेबल होना चाहिए, देन ओनली दे विल टेक यू। नॉलेज इज वन पार्ट, लेकिन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन और उस जॉब के लिए बेस्ट फिट होना वो अदर पार्ट होता है। तो उसके लिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसको वो चेक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में जो पेपर 1 है, जो प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है उसमें 10 कंपोनेंट होते हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है उसमें 10 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 10 कंपोनेंट्स में सबसे पहला है करंट इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सेकंड वन इज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। थर्ड कंपोनेंट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। सेकंड और जो थर्ड कंपोनेंट है ये गेट के साथ मैच करता है, जो गेट का सिलेबस है वही सेम सिलेबस इसका भी है। फोर्थ कंपोनेंट इज योर जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। फिफ्थ कंपोनेंट इज योर स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। सिक्स्थ कंपोनेंट इज बेसिस ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। उसके बाद सेवंथ योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एट्थ योर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। नाइन्थ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 10th इज योर एथिक्स, वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, राइट। तो ये 10 के 10 टॉपिक है। अब ये जो 10 टॉपिक है, अब ये 10 टॉपिक बहुत जगह पे अलग अलग एग्जाम में भी यूज हो रहे हैं, जैसे HPCL के एग्जाम में ऐड हो रहे हैं इनमें से कुछ कंपोनेंट्स। अभी UPSC का आया है आपका असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें बहुत जगह पे इनमें से काफी कंपोनेंट्स को ऐड किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल में जो आपका पार्ट है ये पेपर 1 पेपर 2 का है। पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है मोरलेस यही सिलेबस होता है, सारे सिलेबस होता है उसके अंदर। तो सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, RCC, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन जियोटेक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, देन सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये वो सिलेबस है जो मोर और लेस जो सिलेबस है गेट के साथ मैच करता है, लेकिन जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल द ब्रांचेस, नॉट ओनली फॉर सिविल, फॉर ऑल द ब्रांचेस। क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। प्रिपरेशन तरीका सेम है, गेट और ये इसका मोर लेस प्रिपरेशन का तरीका सेम है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम करना होता है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज को मैं एक कैटेगरी ऑफ प्रिपरेशन में डालते हैं और जो JEE का प्रिपरेशन है उसको एक कैटेगरी ऑफ प्रिपरेशन में डाला गया है। दूसरा आ गया मैकेनिकल। मैकेनिकल में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, IC इंजन, रेफ्रिजरेशन, RAC, which is application, thermal application, then turbo machinery, power plant, renewable sources of energy। ये नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हैं गेट एग्जामिनेशन के अंदर। देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स,
इंजीनियरिंग मटेरियल्स को भी आप गेट के लिए इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हो। उसके बाद मैकेनिक्स एंड मशीन्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस अगेन गेट में आप लोग नहीं पढ़ते हैं। मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स ये भी गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो गेट से एडिशनल टॉपिक्स हैं आपका मैकेनिकल के अंदर। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स अगेन गेट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता या नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये वाला वो पार्ट है जिसमें से कुछ टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम और ये वाले टॉपिक्स आप लोगों के गेट के इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन पेपर 2 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। ये सारा का सारा सिलेबस है आपका गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल के लिए। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। ये यहां तक आ गया पेपर 1। देन पेपर 2 इज एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। ये गेट के सिलेबस में नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक्स, ये आप गेट के सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स, ये भी आप लोग जो है गेट के सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। तो ये तीनों चीजें थी जो मैंने इसमें वीडियो के अंदर कवर किया है कि आपका कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं ब्रांच वाइज, दूसरा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तीसरा इसका सिलेबस क्या है। तो ये मैंने आपको मोरलेस बताया। अब बात करते हैं, ये 4 ही ब्रांचेज हैं। सो व्हाट अबाउट द कंप्यूटर साइंस, व्हाट अबाउट द प्रोडक्शन, व्हाट अबाउट द अलाइड ब्रांचेज, दो इनकी अलाइड ब्रांचेज हैं, इन कोर ब्रांचेज का अलाइड ब्रांचेज हैं, क्या वो एलिजिबल होते हैं? यस, डेफिनेटली एलिजिबल होते हैं। तो कौन सी ब्रांच का आपका अलाइड ब्रांच है और किस डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कि मेरा ब्रांच सर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। आई थिंक थापर के अंदर एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इसमें मैं किस तरीके से पेपर लिखूं, किस में मैं एलिजिबल हूं, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी कि हमें इसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, गेट के साथ मेरे को इसको कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेस्ट अबाउट द अगेन रिपीटिंग, आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का विद इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम के साथ, योरपीडिया टीम के साथ, एट चंडीगढ़ सेंटर या ऑनलाइन में अगर आप करना चाहते हो तो 4 जनवरी से हमारे जो है वो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना चाहते हो रिलेटेड टू योर स्ट्रेटेजी, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू।